नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं मेंटल डिसऑर्डर के एमसीक्यूज़ को, जिसमें हमने पहले जो 15 एमसीक्यूज़ कर लिए हैं, उसके बाद जो हम जितने भी पास पेपर के जो दूसरे एमसीक्यूज़ है हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट में आ जाता है द न्यूरोट्रांसमीटर्स, जो हमारा 16 क्वेश्चन नंबर है, जिसमें आ जाता है न्यूरोट्रांसमीटर्स इन्वॉल्व इन द डिप्रेशन के कौन से ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर है वो इनबैलेंस होने की वजह से आपको डिप्रेशन से होते हैं। ठीक है, डिप्रेशन डिसऑर्डर होता है, तो उसमें आ जाता है। तो हमारा यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा, जिसमें जो हमारा सेरोटोनिन एंड नॉरनेफ्रिन, इन दो न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से क्या होता है कि एक पेशेंट में डिप्रेशन काज होता है। ठीक है, नॉन अमाइनो monoamino hypothesis and statics depression primary caused by the deficiency of serotonin and norepinephrine। और ये क्या करवाता है, प्राइमरी काज करवाता है डिफिशियंसी ऑफ सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर एंड नॉरनेफ्रिन न्यूरोट्रांसमीटर्स। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 16 का बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे द ड्रग चॉइस फॉर द डिप्रेशन इन ओल्ड पर्सन्स। जो ओल्ड पर्सन्स होते हैं उनके लिए हम ड्रग चॉइस क्या करेंगे, डिप्रेशन पेशेंट हैं, ठीक है, उनकी ओल्ड एज है, तो उनके लिए फर्स्ट ड्रग्स चॉइस क्या होगी। तो उनके लिए जो डिप्रेशन के लिए ड्रग्स हम देंगे उसको फ्लोरोक्सी लाइन्स कहते हैं, फ्लोरोक्सीटेंस देते हैं, जिसमें आ जाता है SSRI। or they prefer in the elder because they are flowers. The side effect are older are साइक्लिक एंटी डिप्रेशन, जो हमें क्या है कि एंटी डिप्रेशन देते हैं ताकि उस पेशेंट को जल्दी से ट्रीटमेंट हो और उसके साइड इफेक्ट भी कम हो सके। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे डिल्यूशंस ऑफ नहलिज्म्स एंड द अर्लीस्ट मॉर्निंग insomnia आर सीन इन। तो उसमें क्या होगा कि अगर अर्लीस्ट मॉर्निंग में किसी को इंसोम्निया हो रहा है तो फिर उसको हम कहेंगे मेजर डिप्रेशन, जिसमें अर्लीस्ट मॉर्निंग में अवाकिंग्स एंड सीवियर फीचर्स दे करेक्टरिस्टिक मेजर डिप्रेशन, उसको एक मेजर डिप्रेशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है कि द मोस्ट कॉमन एज ग्रुप ऑफ डिप्रेशन, कि कौन सी एज ग्रुप मोस्ट कॉमन होती है डिप्रेशन के लिए। तो यहाँ पे क्या है कि मिडल एज फीमेल्स होती हैं जिसमें मोस्टली डिप्रेशन काज होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा, जिसमें स्टेटिकली डिप्रेशन मोस्ट फ्रीक्वेंटली डायग्नोज इन द मिडल एज ऑफ अ फीमेल ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर। उनके अंदर बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों फैक्टर मिलके मेजरली डिप्रेशन काज करवाते हैं फीमेल्स में। और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में हमारा क्या है कि 26-year-old मैन इंक्रीज अल्कोहल एंड इरिटेबिलिटीज लैक ऑफ स्लीप पास्ट 3 वीक्स दे मोस्ट लाइकली डायग्नोज। तो उसमें क्या चीज़ डायग्नोज होगी, तो उसमें होगी मैनिक, जो मैनिक एपिसोड्स उसमें डायग्नोज होंगे। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमारा सी ऑप्शंस करेक्ट होगा, जिसमें हम कहेंगे कि मैनिक उसको एपिसोड्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। द सिम्टम्स ऑफ मैनिक द डिक्रीज नीड फॉर द स्लीप, इरिटेबिलिटी एंड रिस्क बिहेवियर, अल्कोहल लेस एंड 1 वीक। अगर 1 वीक से ज़्यादा ले रहा है तो फिर उसको ये कंडीशन होती है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर हम 21 की बात कर रहे हैं। जो मेजर डिप्रेशन इज मोस्ट कॉमन एसोसिएटेड विथ, कि मोस्ट कॉमन किस में एसोसिएट होती है मेजर डिप्रेशन, तो वो होती है पावर्टी। जो पावर्टी होती है उसकी वजह से मेजर डिप्रेशन होती है। वेल दे आर ऑल कैन बी टारगेटेड पावर्टी, दे आर आइडेंटिफाइड, दे आर प्रेजेंट सोशो इकोनॉमिकल डिटरमिनेंट स्ट्रांगली, दे आर कोरिलेटिव विथ द हाई रेट ऑफ डिप्रेशन। वो एक हाई रेट ऑफ डिप्रेशन होता है। यहाँ पे मेजरली क्या होता है कि डिप्रेशन उन लोगों को होता है जो पावर्टी में होते हैं,
उनमें सोशो इकोनॉमिकल प्रेशर्स की वजह से और उसके अलावा इनकरेक्टिव हायर रेट ऑफ डिप्रेशंस उन पेशेंट में होता है। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 में अगर हम बात करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे अ पर्सन्स इनिशियली द प्रेजेंट विथ एपिसोड्स ऑफ मेनिया इज क्लासिफाई एज, तो उनको हम किस तरीके से, क्या है कि हम देखेंगे कि अगर मेनिया हो गया है तो उस पेशेंट को हम किस तरीके से क्लासिफाई करेंगे। तो उसमें क्या आ जाता है, यूनिपोलर या फिर बाइपोलर, बाइपोलर और यूनिपोलर। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं जिसमें आ जाता है इफेक्टिव डिसऑर्डर, उसके अलावा पर्सनालिटी डिसऑर्डर एंड पोलर। तो इसमें क्या है कि यूनिपोलर उसके सिम्टम्स बन जाते हैं, क्लासिकली हमें उनको देखना होता है। मेनिया, the patients only express mania without depressions, they are mania, they are most eventually they are become bipolars, ठीक है। और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो गया, ठीक है। मेनिया इज लेबल्ड एज अ, तो मेनिया को किस तरीके से हमने लेबल किया है, जिसमें हम बात करते हैं मेनिया को हमने क्या किया है कि मूड डिसऑर्डर हमने मेनिया को फाइंड किया है, जिसमें मेनिया इज अ प्राइमरी क्लिनिकल स्टेटस एंड कैटेगराइज अंडर द मूड इफेक्टिव डिसऑर्डर, जिसमें मूड को इफेक्ट होता है डिसऑर्डर, मूड इफेक्टिव डिसऑर्डर है। यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। उसके अलावा मेनिया इज एसोसिएटेड विथ फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो मेनिया एसोसिएट होता है किन किन में और किस में नहीं होता है। तो क्या है कि यूरफॉल्स एंड गुड हार्मनी एंड फिजिकल ओवर एक्टिव एंड थॉट डिसऑर्डर्स या फिर प्रेशर स्पीच। तो यहाँ में हम अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगर बी की, तो यहाँ पे जो गुड गुड हार्मनी होती है वो उस पेशेंट को मेनिया नहीं होता है। द वेल द गुड मेनिया पेशेंट्स इज इरिटेड गुड हार्मनी, दे आर ससेप्टेबल ट्रेट्स फॉर द प्रेशिंग स्पीच एंड एक्यूट डायग्नोस फॉर क्लिनिकल सिम्टम्स, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमारा हॉमर्स, गुड हॉमर्स में क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा जो 24 है उसका हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके अलावा 25 में अगर हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सीन इन मेनिया, तो मेनिया में हम क्या नहीं देखते हैं, तो उसमें डिल्यूशंस, ग्रेंड्योर्स या फिर लेटिक्शंस, प्रेशर ऑफ स्पीच, डिसओरिएंटेशंस या फिजिकल ओवर एक्टिव। तो यहाँ पे हम डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, जिसमें डिसओरिएंटेशंस, जिसमें टिपिकली इज साइन ऑफ कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट्स एंड लाइक अ डिलीरियम्स, मेनिया इज पेशेंट्स आर यूजली ओरिएंटेड टू देयर। उसके अलावा डिस्थीज़िमिया, जिसमें आ जाता है डिस्थीज़िमिया इज़ अ क्रोनिक, जिसमें ए ऑप्शन हमारा सही होगा, जिसमें क्रोनिक मिड डिप्रेशंस। डिस्थीमिया इज़ द डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स, दे डिफाइंड क्रोनिक एंड मिडलर फॉर द डिप्रेशंस लिस्टिंग 2 ईयर्स, 2 ईयर तक जो होती है डिप्रेशंस, उसको हम कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे प्रोफाउंड मूड डिस्टर्बेंस इज सीन विथ, तो मूड डिस्टर्बेंस किस में होता है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर सी इसका आंसर सही होगा, जिसमें डिप्रेशन एंड मेनिया में मूड चेंज होता है, ठीक है। हेलोसिनेशंस ये सब सिजोफ्रेनिया में वहाँ पे परसेप्शन चेंज होती है, यहाँ पे मूड चेंज होता है। डिप्रेशन एंड मेनिया इज अ प्रेजेंट टू एक्सट्रीम्स पोल्स फॉर द मूड डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 28 में हम बात करते हैं सिस्टम सोमोटिक सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशंस इंक्लूडिंग ऑल एक्सेप्ट, तो इसमें कौन से सोमेटिक जो आपके पास डिप्रेशन के सोमेटिक सिम्टम्स नहीं होते हैं, तो ठीक है वो हम देखेंगे। तो इसमें क्या है कि रिड्यूस इंटरेस्ट नहीं होता है, इसमें ओवरऑल बाकी गिल्ट फील होना, रिड्यूस इंटरेस्ट नहीं होता, बाकी जो इंसोमिया या फिर वेट चेंज एंड हाइपरसोमिया ये सारे क्या हैं कि हो जाते हैं। तो यह क्या है कि रिड्यूस इंटरेस्ट
they are is emotional psychological disorder. The symptoms are somatic symptoms, they are physically wet and sleep changes. उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 29 की, जिसमें हम बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टर्बेंस इन द बेसिक डिफेक्ट सीन इन द मीनिया। मीनिया में कौन सा बेसिक डिफेक्ट हम देखते हैं। इलेक्ट्रिक्स में हम देखते हैं फिजियोलॉजिकली दे इन्वॉल्व द मूड, दे आर फाउंडामेंटल बेसिक डिफेक्ट फॉर द हॉलमार्क ऑफ करेक्टर ऑफ मैनिक स्टेट। तो इसमें हम हेलमार्क करते हैं मैनिक स्टेट को। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर जो 29 है उसका हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर अगर हम 30 की बात करते हैं, जिसमें आ जाता है फॉलोइंग्स फीचर्स आर साइकोथेरेमिक पर्सनालिटी एक्सेप्ट, तो उसमें आ जाता है हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट, जिसमें आ जाता है मूड इन कोग्रेंटिव डिल्यूशंस, दे आर टिपिकली सिजोफीनिया एंड इन्वॉल्व द मिड बट दे आर परसिस्टेंट मूड स्विंग। इसमें क्या है कि मूड स्विंग होते हैं, चेंज होते हैं। यहाँ पे हमारा जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। 31 में हमारे पास आ जाता है मेंटल हेल्थ और तो ऑर्डिनेट कब हुई हमारे जो पाकिस्तान में, तो वो हुई हमारे 2001 में। मेंटल द ओरिएंटेड फॉर द मेंटल हेल्थ डिस ऑर्गेनाइज प्रोमोगेटेड्स 2001 में हमारे पास मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स के बारे में हमें पता चला। ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 32 में बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट स्टैंडर्ड दैट गिव द पर्सन सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। तो उसको हम क्या कहेंगे, वैल्यूज। वैल्यू आ जाता है दे आर स्टैंडर्ड फॉर बिलीव्स गिल्ट फॉर इंडिविजुअल कंडक्ट एंड सेंस ऑफ मॉरलिटी। तो यहाँ के मॉरलिटी जो होती है, सेंस ऑफ मॉरलिटी, उसको हम वैल्यूज कहते हैं, जिसमें पता चलता है क्या राइट है क्या रॉन्ग है। ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट ए है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 33 में हमारे पास इफ़ रिफर to the inappropriate conclusions that is based on single or random events। तो हम इनअप्रोप्रिएट किस तरीके से करते हैं, कंक्लूशन किस तरीके से करेंगे, बेसिक एंड रैंडम, बेसिक बेस्ड ऑन सिंगल एंड रैंडम को। तो फिर उसमें हम देखेंगे ओवर जनरलाइजेशन, जिसमें यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, जिसमें ओवर जनरलाइजेशन कॉग्निटिव distortions where the persons make a board rules for based on they are आइसोलेशंस इवेंट्स। तो ये क्या है कि यहाँ पे हमारा जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, जिसमें हम ओवरऑल उस पेशेंट के बारे में ये देखते हैं कि वो किन चीज़ों से जनरलाइज्ड उसके बिहेवियर पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है।